हंगामेदार रही पंचायत समिति की बैठक। कई नई योजनाओं को किया गया पारित। गया जी के मानपुर प्रखंड परिसर के तहसील भवन में पंचायत समिति की बैठक आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख खदीजा इस्लाम ने किया। बैठक के दौरान विकास कार्य में आ रही बाधाओं समस्याओं को दूर करने को लेकर पंचायत समिति सदस्यों ने अपनी बातों को रखते हुए काफ़ी हंगामा किया। हंगामे में PHID विभाग द्वारा प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में नल जल लगाना और सुचारू रूप से नहीं चलना, नली गली का निर्माण नहीं होना, टाइड अनटाइड के तहत कोई काम नहीं हो पाना, इस बात को मुद्दा बना रहा और काफ़ी हंगामे होती रही। पंचायत समिति जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह ने बताया कि लखनपुर पंचायत में वार्ड नंबर 16 में PHID विभाग के द्वारा नल जल लगाया गया है, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि काफ़ी अधिकारियों को कहने के बावजूद भी आज तक वो मुक्त नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे को लेकर उप प्रमुख धर्मेंद्र कुमार उर्फ डुल सिंह ने कहा कि बिहार सरकार की प्रमुख उपलक्ष्य था बिहार के हर घर में नल जल देना, जो आज पूर्णतः फेल नज़र आ रही है। जिस तरह से आज अधिकारियों की रवैया है वो काफ़ी शोचनीय है। उन्होंने कहा कि आज पंचायत समिति की बैठक चल रही है, जिसमें कई अधिकारी तो आए नहीं और जो आए भी अपनी खानापूर्ति कर यहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कि यह सभी जो रवैये पदाधिकारी के हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी वेद प्रकाश ने लखनपुर पंचायत के वार्ड नंबर 6 के नल जल जो कि एक व्यक्ति के घर में स्थित होने और उसे कब्जा करने की जो बात सामने आई, उस पर PHID विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि उक्त नल जल को मुक्त कराइए, अन्यथा नहीं तो उस पर FIR दर्ज कराएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकारी के ऊपर ही कार्रवाई करने की बात कही। शादीपुर के मुखिया देवेंद्र कुमार उर्फ फिप्पी सिंह ने कहा कि शादीपुर में आंगनबाड़ी जो अतिक्रमण है उसमें जानवर बांधे जाते हैं, गोईठा रखा जाता है और सरकार की पैसा वहां पर बिल्कुल ही बर्बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार की लक्ष्य था कि आंगनबाड़ी चले और उसको लेकर बिल्डिंग बनाई गई, आज तक उसमें ना तो आंगनबाड़ी चला और ना ही उसका रख रखाव किया गया, जिससे आम लोगों के द्वारा उस मकान को कब्जा कर लिया गया है और उसमें जानवर बांधा जाता है। इस मौके पर मुखिया अजय मेहता, मंडल कुमार, पंचायत समिति जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ कारू सिंह, दिलीप कुमार सहित अन्य पंचायतों के पंचायत सदस्यगण शामिल हुए। अभी यहाँ पे जो बैठक हुई सर, काफ़ी लोग नाराज़गी भी व्यतीत किए हैं इसमें जनप्रतिनिधि की, भाई काम नहीं होता है हमारा, दौड़ते रहते हैं। काम मतलब जिस वे में काम का रहता है, मान लीजिए जिस विभाग का रहा, अगर संबंधित विभाग को देते हैं काम नहीं होता तो आवेदन हम लोग तक भी पहुंचाए। अगर जेन्युइनली अगर उनका है तो ज़रूर होगा और होता भी है पब्लिक। PHD विभाग को लेकर के काफ़ी लोग दिखे कि भाई काम नहीं हो रहा है, नल जल नहीं चल रहा है, ऐसे में क्या एक्शन होगा? अभी जूनियर इंजीनियर आई थी, उसमें 3-4 जगह का जो मेजर समस्या है वो स्टिल बना हुआ है। उसमें हम लोग बात ऊपर में भी करेंगे, इंजीनियर साहब से भी करेंगे। 3-4 चीज़ें 3-4 जगहों का मेन है, बाकी जगह कमोवेश कुछ कंप्लेंट्स आता है तो वो हो जाता है, लेकिन ये जो मेजर कहीं कहीं का डिफॉल्टर है उसमें हम लोग बात करेंगे। PHD का जो बात करते हैं, लखनपुर का मामला आया जो कब्जा में है किसी का, उस पर क्या एक्शन हो? वो बता रही है कि उसको कब्जा को हटाया गया था, फिर से वापस उन्होंने बंद कर लिया है, तो उसमें अगर ऐसा रहेगा तो FIR का आदेश हम लोगों ने दिया है, उस पर प्राथमिकी दर्ज की है। अभी पंचायत समिति का जो बैठक रखा गया, क्या क्या समस्या है और क्या योजना पास हुआ? सभी अपना योजना दिए हैं और पानी के मामले में बात हुई, राशन कार्ड का मामला भी, राशन कार्ड बन रहा है उसके मामले में चर्चा हुई। क्या क्या योजना पास हुई है यहाँ से, क्या मुहर लगा? योजना तो अब लिख के सब दिए हैं, लिख दिया गया है, चढ़ाई समझ में आएगा क्या क्या योजना चढ़ाई।
परिचय दे दीजिए। मैं मानपुर प्रखंड प्रमुख खदीजा इस्लाम। कभी नहीं आए थे लोग, लेकिन कुछ बात का खेद है कि अगर ये 3 महीना 6 महीना पर अगर एक बार मीटिंग होती है, जो भी पदाधिकारीगण आते हैं कम से कम उनका पूर्णतः समय यहाँ पे होना चाहिए। अगर वो पदाधिकारी हम लोग रोड पर के बेरोजगार नहीं है, हम लोग का भी एक एक समय का कीमत है। हम लोग भी 2-3 स्टेट में धंधा करते हैं, हम लोग बैठे हैं, प्रखंड के मालिक बैठा है, प्रमुख मैडम बैठी है, वीडियो साहब बैठे, मैं बैठा हूँ और सारे पदाधिकारी आए जैसे मुख्य अतिथि होते हैं, अपना अपना प्रवचन दिए और यहाँ से चले। ये नोट कीजिएगा, ये नहीं होना चाहिए। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं सारे पदाधिकारियों को यह अवगत करा देता हूँ कि मैं सिर्फ प्रखंड की बेइज्जती ना हो कि कुछ लोग सुधर जाए, अदरवाइज सुधारने का तरीका हम लोगों के पास है। अच्छा, 3 बार लेटर गया है, उसमें भी कुछ लोग जैसा कि हमारे वीडियो से हमने बताया, कुछ लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है। तो ड्यूटी लगा हुआ है तो भाई उनका एक अलग चीज है, उनको हम लोग टिकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑर्डर का मामला जो सब कोई जानता है। लेकिन कुछ लोग जो यहाँ रह के भी नहीं आए हैं, ये स्वीकार नहीं। हो सकता है कि प्रमुख मैडम को देख लोग समझ जाते होंगे कि मतलब अगर कुछ नहीं होगा, ये सुशासन का सरकार है, एक लिखित आवेदन में ठेवना से पसीना छूटना शुरू हो जाए। तो अगर जो नहीं है वो अपने आदत को सुधार ले तो सुधर जाएगा स्वतः। और मैं अपने सारे जो हमारे सम्मानित नेता हैं, पंचायत समिति चाहे मीडिया का, मैं उनको कहता हूं कि जो यहाँ पर बोलते हैं, कुछ बात को हमारी बातों को तकलीफ लगी होगी इनको, उसको बोले लेकिन फिर उसको लिखित में लाए। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे दिलीप जी, ये 2 चीज में थे, दोनों में लिखित में आए। और पूछिए मैंने इनका मदद बढ़ चढ़ के किया कि नहीं किया, और दोनों में इनको मान सम्मान बचा। 6 महीने दौड़े, 6 महीने दौड़े, सफल हुआ। दौड़ना तो होगा यार, आप नहीं दौड़ेंगे, काम आपका है, आपके लिए कौन दौड़ेगा। लेकिन अगले बार जिसके खिलाफ में आप किए ना, अगले बार वो जल्दी आपका सुनेगा, उसको एक सबक मिला। और मैं आप लोग से चाहूंगा कि आप लोग का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, कभी कुछ बोला भी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री इतना अच्छा आप लोग का मौका दिए कि महिलाओं का हक बहुत आगे बढ़ा है। आप लोग आती हैं कि तकलीफ होता है, भीड़ के हिस्सा बनती है, एक लफ्ज नहीं बोलती, कभी कुछ बोला कीजिए, अपना हक को रखा कीजिए। हो सकता है ये मौका बार बार नहीं मिले। और इसी के साथ साथ आए हुए सारे समस्त अधिकारीगण, हमारे नेतागण कि आज के बैठक को संपन्न कराने के लिए हार्दिक आभार, बधाई, धन्यवाद। अपने लेटर हेड पर लिख के दिए हैं और जो दिए हैं वो 15 अगस्त तक चढ़ाने का कार्य, जब तक पोर्टल पे चढ़ेगा नहीं तो काम उनका कार्य को क्रियान्वित करने का नहीं किया जा सकता। सभी पंचायत से आ गए हैं और लगभग जो नहीं दिए हैं वो वीडियो साहब के लाके चैम्बर में देंगे, प्रमुख मैडम देंगे। अभी जो समस्याएं आ रही थी नल जल को लेकर के और सीओ साहब को लेकर के, सबसे पहले आपने कहा नल जल कि हमारे मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना का माने उनका सोच बहुत अच्छा है कि धरती के पटल में सबसे खराब स्थिति इसी का है। नल जल कहीं भी 100% सही से नहीं चला। मुख्यमंत्री जी का मैंने योजना कहीं ना कहीं यहाँ पर मैंने सफल दिया। रह गया सीओ साहब का, तो सीओ साहब जब से नए आए हैं उसके बाद मैं खुद पहली बार आया हूँ, तो मैं सीओ साहब पर क्या बताऊँ। अगर आगे से समस्या कुछ उनकी आएगी तो मैं उनसे मिलूंगा, बताऊंगा। परिचय दे देंगे। धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख माननीय। एक साल से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक जो है उसको मुआवजा नहीं मिला। जिला में भेजे हो, जिला में पत्राचार मेरे तरफ से करो, यहाँ से हम लोग यहाँ भेज एक पत्राचार करो कि उनके पास इतना दिन से कैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसमें एक प्रोसेस होता है सर, नॉमिनी का है सर। अच्छा, तुरंत 2 मिनट। उनका नॉमिनी है सर, उसमें पहले एलिस पदाधिकारी जैसे जांच करते हैं सर कि अपडेट है कि इसका नॉमिनी का आधार नंबर। अपडेट करने के लिए हमने एलिस पदाधिकारी को भेजा है, अभी तक वहाँ से कुछ ऐसा सूचना नहीं हुआ। जो नंबर देना हम डायरेक्ट बात करेंगे। रिक्वेस्ट है कि उस जो विधवा है उसको आप जो है जो आप लोग के तरफ से नया पदाधिकारी आए सर, दे दिया जाए। हमसे बात कराइएगा, ठीक है, और वो फॉर्मेट हमको दीजिएगा।
आप बताए मुखिया जी प्रशासनिक देते हैं और दोनों मुखिया जी कहाँ है? तो वही बोल रहे हैं। क्या बोला? पंचायत समिति सदस्य काम आपके नाम से नहीं खुलता है। काम तो हम लोग के पंचायत सचिव एक भाषा में समझिए कि आप जनता के बराबर हैं, आप उसको देखिए और काम करवाइए। अगर सरकारी कर्मी गलत करता है तो बनता ही नहीं। आप अपने को कर्मी मत समझिए, आप राजा हैं। पंचायत में काम हो रहा है कि नहीं वही देखिए। नहीं, आप राजा हैं, राजा की तरह बात किए तो आप सीधे काम पे लगाए हो जाते हैं। देखिए वहाँ पे एक आया हुआ है, वहाँ पे स्थानीय विधायक हो, मुखिया जी हो, पंचायत समिति हो, ठीक है, सभी का वो नाम होना चाहिए। उनका प्रोटोकॉल है सर। वो प्रोटोकॉल में है। आपका पंचायत सरकार वहाँ पे आपका नहीं रहेगा, गलत है, हम बात करेंगे उस पे। जब उसके जाना उसमें तभी मैंने नामे न रखे नहीं, वो हम बात करेंगे उस पे, गलत है वो। कुछ क्षेत्र का मामले में नहीं वोट कमा दीजिए। नहीं, उसमें तो एकदम नाम होना चाहिए, उसमें कहीं कोई प्रतिष्ठा से कोई कंप्रोमाइज नहीं। लेकिन अगर ये अब कह रहे हैं कि काम मेरे नाम से है, आप अनुशंसा के लिए काम कर रहे हैं। काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। अभी का अनुरक्षण में होना चाहिए। 3 साल से क्या काम हो गया आपको? क्या कुछ अभी शायद आप ले लो। कार से गिरे हैं फैक्ट्री में आज आप टेंडर डालिए मैसेज ये पहुंचवाते हैं, सुनवाई तो दिन भर करते हैं, तो किसका सुनवाई करते हैं? सुनवाई तो सुबह से शाम तक करते रहते हैं। ये मैसेज आप पहुंचवा दीजिए। नहीं, इसमें तो हम भी साथ हैं, अभी तक हम सीओ से बात करेंगे ना। अच्छा, ये उनको बोल भी देते हैं, भैया किसका पर करते हैं, जितना नहीं सुनते हैं। क्या शराब तो याद करते हैं? अच्छा, बुधवार में उसका क्या एनओसी जाता है क्या? उसको देख लीजिए मैडम, क्या है बोल दीजिएगा। चेहरे नहीं देखे तो चेहरा देखे काम कैसे नहीं, होगा? गलत व्यवहार करते हैं। ये बात आप नहीं बता करते हैं। दीजिएगा, नोट यहाँ पर कर तो लीजिए। वीडियो साहब भी तो है, उनसे तो सबको मिल रहा है, सबको गरीब से लेके अमीर आदमी आता है, मगर अंचल अधिकारी एकदम मिलने आज सब को लोग को तैयार बुलाया गया नहीं वहाँ है। 10 जनवरी 2400 ब्लॉक में। मैडम साहब लोग जो नहीं, उसको ये लोग बता आते हैं घर पे। ये बोल देते हैं मैडम, ये मिलने के लिए तो नहीं, नहीं, आप एक लोग आते हैं घर पे। हम उसको बोलते हैं कि पंचायत समिति और मुखिया जी के साथ सीओ साहब नहीं मिल रहे हैं, सीओ साहब नहीं मिलते हैं। हमने अच्छा ठीक है, कल हमारा मीटिंग है, हम बातों को रखते हैं, यहाँ तो सीओ साहब भी नहीं आए। एक बात जो भी हुई है, मतलब जो एंट्री किया हुआ था, हम ज्वाइन किए उससे पहले से एंट्री था, ठीक है। अब जब आप फोन किए तो उसमें हम देख रहे थे, तो आपका वही 1-2 योजना था जो आपका खुला हुआ था, उसके अलावा चाह कर भी हम नहीं खोल पा रहे थे, क्योंकि पैसा आपका पड़ा हुआ है अभी, जो भी 26-27 का पैसा है वो आपका है, वैसे ही रखा हुआ है। तो हम लोग इस बार यही कर रहे हैं, प्रमुख भी है, तो प्रमुख महोदय भी है, सब लोग हैं यहाँ पे, आप लोग भी हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो योजनाएं दें उसको, ठीक है, प्रमुख जी का होता है, प्रमुख जी का होता है, उसके बाद समिति मेंबर का आता है, तो एटलीस्ट सभी समिति मेंबर का इतना योजना जरूर एंट्री हो कि एक प्रोपोर्शनल में वो काम कर सके। 5 ही लाख का काम हो, लेकिन उनका वो एंट्री रहे। जब एंट्री नहीं रहेगा तो क्या पेमेंट में कराएंगे, और वही पैसा फिर पड़ा हुआ है आपका 15वीं का पैसा, अभी भी आप देख सकते हैं आपका पैसा वैसे ही है। तो अभी एंट्री के लिए निकल नहीं है। कब तक एंट्री का टाइम है? 15 अगस्त तक है। तो मैडम आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी समिति से ले लीजिए, और किसी का बहुत पक्षपात नहीं हो, सभी लोग तक वो चला जाए, योजनाओं का प्रवाह हो सब जगह तक। तो आप लोग जरूर ये कोशिश कीजिए कि एंट्री सभी का है, क्योंकि मेरे पास जब आएगा तो आपका साइन होते हुए आएगा। तो कोशिश यही हो कि सबके साथ पारदर्शिता और सबकी एंट्री हो, ताकि जैसे ही 26-27 का काम हो तो ये लोग काम अपना कर लें।
तो ये मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट समिति से ही रहेगा, पूरे पंचायत समिति की जो बैठक चल रही है। तो ये एंट्री नहीं रहेगा तो हम काम कहाँ से करा पाएंगे, चाह के भी हम नहीं काम करा पाएंगे। अभी एंट्री होने वाला है, 15 तक एंट्री हो रहा है, उसके बाद ही वो 26-27 वाला काम शुरू होगा। चाहे वो इसमें क्या है कि आपका मान लीजिए कि अभी आने वाला टाइम में अगर सदन का मतलब कुछ भी हो, प्रशासनिक पदाधिकारी बनाया जाए चाहे जो हो, तो आपका एंट्री रहेगा तो आप ही के क्षेत्र में वो होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा एक अनुरोध रहेगा, और इस बार एंट्री जो होगा उसको हम वो चीज देख भी लेंगे। नहीं वो तो अभिकर्ता होता है, हमको उतना पता नहीं है कि वहाँ काम अभिकर्ता, हम लोग यहाँ से अभिकर्ता को नियुक्त कर देते हैं, सुपरविजन आपका रहेगा। जो समिति सदस्य हैं उन्हीं का सुपरविजन रहेगा उस क्षेत्र के लिए। आज 9 साल हो गया, उस क्षेत्र में दूसरा कोई कैसे? जो सर 9 साल हो गया, अभी तक आप है उसका अभिकर्ता? नहीं, हम तो खुद बता रहे हैं। मैं तो वही तो पूछ रहा था, 9 साल से आप नहीं है, 6 महीना कैसे आप हो जाइएगा जी? आप 1 महीना निखिल को बुला ले।